गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और साबिर भी अब काफ़ी बेहतर है। और मैंने आपसे कितनी देर पहले, मतलब 2 मंथ पहले मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपको रहमान ट्रेड्स पे लेके जाऊँगी। और फिर वहाँ से मेरी अम्मी जाके टूथपेस्ट और शैम्पू ले आई थी और मुझे नहीं पता था, वरना मैं वो शूट कर लाती। और उसके बाद फिर हम लोग कल रात विज़िट करने गए थे और मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ और विज़िट कैसा रहा और शॉप कैसी है, नाम क्या है, सारा कुछ डिटेल है। डिटेल में वीडियो बना के ले आई थी, लेकिन व्लॉग इसलिए नहीं डाल सकी क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा तंग कर रही थी। आधे घंटे के लिए लाइट आ रही थी, 2 घंटों के लिए ऑफ हो रही थी। अगर मैं अपलोडिंग पे भी लगाती फिर भी सुबह ही, आज ही मतलब वो अपलोड होती। और चलें ठीक है जी, अब आप सारी वो जो है वीडियोस विज़िट की और जो कुछ मैंने ख़रीदा उन सब की वीडियो देख के आए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा जी, जैसे मैंने आप सबको बताया है कि लाइट की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और ये जो दुकान है जी, इसका नाम है रहमान ट्रेड्स और बिस्मिल्लाह बेकरी के सामने ये शॉप है, बोर्डिंग रोड पे या लतीफ़ा स्कूल रोड पे आप लोग कह के जा सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं मरियम आप सबको दिखा रही है, इसलिए स्लो नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे और हम लोग ये उससे नहीं बताना चाह रहे थे शॉप वाले को कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जी इतनी कोरियन जो थी वो क्लिनज़र्स और पता नहीं क्या का कुछ कोरियंस में था। और जो उनके स्प्रे होते हैं, जेल्स होती हैं फेस को लगाने के लिए, अक्सर ही हम लोग स्टोरीज़ में देखते हैं, वो सारी इनके पास थी। ठीक है, क्लिनज़र, जेल, फेस शील्ड और पता। अच्छा जी, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सारे ऑयल्स हैं इनके पास और क्रीम, ब्लीच और बेबी क्रीम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉट ऑफ लिप ग्लॉसर्स, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ। बहुत से देख रही हूँ जी मेकअप वाले ब्रशेज़, और क्योंकि मेरे मेकअप वाले ब्रशेज़ टूट गए थे। इनके पास इतनी ज़्यादा मशीनें, सैंडविच मेकर, अच्छा इनके पास इतनी ज़्यादा मशीनें हैं ना, सैंडविच मेकर और एयर फ्रायर्स और स्ट्रेटनर, कर्लर, इतनी ज़्यादा मशीनें हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा तो ये पहले मैं आपको दिखाया में जो लटकाई जाती हैं चीज़ें, मतलब की चेन्स वगैरह वो हैं, और एयर फ्रेशनर है कार के लिए, टिश्यूज़ हैं और बहुत कुछ था यहाँ पे। और इसके अलावा उन्होंने ना वहाँ पे बहुत अच्छी ये मसाजर पड़ा हुआ है, ये मरियम आपको मसाजर, और यहाँ पे आईफोन के चार्जर, डॉक्टर्स और ये भी कार में बहुत सारी, मतलब यहाँ पे सोप्स। आपको मरियम टूथपेस्ट दिखा रही है, इसमें बनाना फ्लेवर भी था, ऑलिव फ्लेवर भी था और ऑरेंज फ्लेवर भी था। ये जो है जी सारे ब्रशेज़ हैं, जो बैम्बू वाला मैंने आप सबको दिखाना था, ये ब्रशेज़ हैं, ये हेयर ब्रशेज़ पड़े हुए हैं। अच्छा जी, मेकअप की बहुत बड़ी रेंज है इनके पास, और ये पास एक स्मॉल सी वैनिटी पड़ी हुई थी मेकअप रखने के लिए बच्चों। इनके पास ये वॉचेस भी हैं, मेकअप भी बहुत ज़्यादा ढेर सारा, ये सारे कलर्स हैं हम लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं बालों पे, और इतने अच्छे इनके रिजल्ट हैं कि आपको कट डाउन नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मेकअप रिमूवर्स और क्लिनज़र, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, अभी हमने ये शॉपिंग की है जी, और मैंने इस बार ये कैरेटीन वाली ली है। एक मरियम लोगों के लिए हेयर मास्क लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग ऑयल नहीं लगा पा रहे, और एक मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी करवाई हैं और कलर भी मैं बहुत बार चेंज कर चुकी हूँ अपने बालों का। और ये जी मैंने अपने लिए लिया है ब्राउन वाला, मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे। ये मैंने मेकअप ब्रशेज़ लिए हैं, और इसके अलावा मैंने पर्पल कलर की जो लिपस्टिक्स हैं वो 3 ली हैं। ठीक है, मरियम यहाँ पे खोल रही है, अपनी के लिए कलर भी लिया था, चेरी रेड, बहुत मज़े का कलर है चेरी रेड का, और प्राइस भी लाइक 60 और 80 समथिंग। और टिशू ये मैंने कंटोर और बेस वाला ब्रश लिया है। ठीक है, और ये मैंने आई शेडो वाला ब्रश लिया है। मुझे इनके नाम वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा था, ना कुछ पता चल रहा था कौन सी ब्रांड के हैं, क्या नाम है, क्या नंबर है। और ये आईब्रोज़ वाला ब्रश है, इसलिए मैं वो आप सबको नहीं बता सकती। ठीक है, और यहाँ पे जी ये वाला जो ब्रश है ये कट क्रीज के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये वाला जो है जी ये है ब्लश वाला ब्रश ये ब्लश वाला ब्रश है। और इसके अलावा देखिए कितनी मज़े के इसके फ्लफ़ हैं और यूनिकॉर्न स्टाइल में बना हुआ था। ये जी स्पूली है आईब्रोज़ वाली,
और लैशेज़ वाली। और ये जो है जी ब्लेंडिंग ब्रश है आई शेडो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़्यादा ब्लेंड नहीं हुई तो आप इसके साथ कर सकते हैं। ये आई शेडो अंडर आई शेडो लगाने के लिए ब्रश है, और नाम इनके और नंबर वगैरह कुछ नहीं पता चल रहा था, ठीक है। और इसके अलावा ये जी मैंने एक दफ़ा एक और ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, हालांकि मेरे पास 2 पहले हैं ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये भी लिया है। और ये लास्ट वाला है जी नोज़ की कंटूर करने के लिए मैं यूज़ करूँ, क्योंकि नोज़ जो होता है लोगों का अक्सर ही किसी का मोटा होता है किसी का पतला होता है, फिर ब्लेंडिंग ब्रश से कभी हार्श लाइन लग जाती है जी, कभी बहुत डार्क लग जाती है लाइन, और कभी बहुत ज़्यादा पतली और कभी बहुत ज़्यादा मोटी। तो इसलिए मैंने ये ब्रश चूज़ की है। और इसके अलावा ये मैंने अपना तो ब्रश चेंज किया है, ब्लैक कलर का था, बहुत मज़े का था। और इसका पार्ट जो है ऊपर वाला वो अलग हो जाता है, वो अलग से भी सेल करते हैं। और इस बार मैंने लिपस्टिक में ना ज़्यादा कलर जो है वो पर्पल किए हैं चूज़, क्योंकि मेरे पास पर्पल कलर नहीं था। रेड कलर और मैरून कलर बहुत ज़्यादा है, लाइट कलर भी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने ब्राउन शेड ली है, ये हुदा का था। और अब मैं आपको स्वॉचेस दिखाती हूँ इसके। ये इसके स्वॉचेस हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये ब्राउन कलर का आउटलाइन था, और लाइट कलर की जो थी उन्होंने अंदर लिपस्टिक लगाई थी उसके लिप्स के, तो बहुत मज़े का शेड आ रहा था। मैंने सोचा मैं वही बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने डल पर्पल कलर लिया है, ठीक है। और ये मुझे कैंडी पिंक कलर जो है, ये कैंडी पिंक पर्पल शेड, मुझे नहीं पता इसे शायद कैंडी पिंक कहते हैं, लेकिन ये कलर मैं बहुत देर से लेना चाह रही थी और मुझे ये मिल गया। और इसके अलावा मैंने लिपस्टिक में भी जी हुदा की 2 लिपस्टिक ली थी, एक लाइट कलर की थी, एक फिर से पर्पल कलर की थी। और ये 2 हुदा के थे, और एक का मुझे नाम नहीं पढ़ना रहा था, एक का नाम था MC शायद या MG, और 06 या साइज़ 0 या शायद 09 इसका नंबर था। और ये जो लिपस्टिक के मैंने शेड्स लिए थे, ये वाला जो है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर ये वाला यूज़ करूँ, ठीक है। ये शायद YJNS लिखा हुआ था, पता नहीं कौन सा है, शायद जैनसन कंपनी है, पता नहीं क्या। और इसके अलावा ये वाली जो थी जी ये हुदा की थी पर्पल लिपस्टिक, जो कि आप लाइट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी मैंने टिश्यूज़ लिए थे, हेयर कलर लिया था, ये हेयर कलर हमने लिया था डायमंड शाइन, और इमामी शायद नाम है इसका, ये भी इंडियन कलर है वो बता रहा था। और बहुत मज़े का इसका शेड है चेरी रेड, और इतना आप जब लाइट पड़ती है आपके सर पे तो ये रेड शेड देता है, वरना फिर रेगुलर आपको डे लाइट में ये जो है वो ना ब्लैक शेड देगा, ठीक है, आपके बालों को। यहाँ पे मैं आपको अपना ब्रश दिखा रही हूँ कि वो अलग हो रहा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन माही ने मुझे बताया है कि ये अलग भी मिल जाते हैं। और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि मुझे ब्लैक कलर का ब्रश मिल जाए, और मुझे मिल गया। और मैंने ये 150 शायद 160 का लिया था। अगर आपको बारगेनिंग करने आती है तो आप बहुत अच्छे प्राइसेस में सारा कुछ ख़रीद सकते हैं। और ये वाला मैंने एक ब्रश लिया था ब्लीच और क्लिनज़र और मास्क वगैरह लगाने के लिए। और फिर उसके अलावा जी मैंने यहाँ पे अभी रात के 11 बज गए और मैं मरियम के अप्लाई कर रही थी वो वाला मास्क जो था, उसकी मैं आपको दिखा रही हूँ कंसिस्टेंसी कितनी मज़े की है। उसका टेक्सचर बहुत मज़े का था, बहुत क्रीमी सा था। मरियम कहती है कि जब मैं नहा के आई थी ना तो सारे मेरे बाल ऐसे थे जैसे किसी ने स्ट्रेट कर दिए हो, यहाँ पे किसी ने जैसे कंडीशनर से ना कंडीशन कर दिए हो बाल, बहुत मज़े के, जैसे हेयर स्पा होता है ना वैसे। और हमारे बाल थोड़े से डैमेज हैं, कलर वगैरह हम लोगों ने किया था माही की शादी पे, तो इस वजह से हमने ये वाला चूज़ किया है क्योंकि ऑयलिंग नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अम्मी लोग खा रहे हैं जी इस टाइम फ्रूट, तो आपने उन सबको इग्नोर करना है। और यहाँ पे देखें मैं बालों को कैसे लगा रही हूँ। अगर आप सबके भी बाल किसी के भी डैमेज हैं और आप रिपेयर करना चाहते हैं और आपको कंडीशनर सूट नहीं कर रहा कोई भी, तो आप कैरेटीन वाला ये वाला जो है ना वॉल्यूम या ये जो इसका नाम है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वो बताया ऑनलाइन इसके प्राइसेस 5000
और मैंने जी रहमान ट्रेड से ये 1600 का लिया है, ठीक है। अगर आपके बारगेनिंग स्किल्स, एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ, अगर आपके बारगेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत कुछ यहाँ से ख़रीद सकते हो, ठीक है। जितने भी टोबा वाले मुझे देख रहे हैं और जितने भी आउट ऑफ सिटीज़ से भी मुझे देख रहे हैं ना, वो सारे यहाँ पे आके जी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ऐसे करना है, ठीक है, ताकि आपके बाल भी स्ट्रेट हो जाएं और अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएं बाल, ठीक है। अभी मैंने ख़ुद यूज़ नहीं किया, अभी सिर्फ मरियम के ही इस्तेमाल किए हैं। मरियम ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए और मैं अब जब करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे किया था। अच्छा जी, अब सारे बाल हो गए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमने कवर करके 30 मिनट के लिए बालों को छोड़ देना है और इसके बाद जी आपने बालों को वॉश कर लेना है सिंपल पानी के साथ। कोई आपको शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप सबने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी